This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फरमान आ जाए कि व्यापारियों अपने घरों से बाहर मत निकलो और दुकानें मत खोलो क्योंकि लुटेरे डकैत घूम रहे हैं, तो हैरत में मत पड़िएगा। बच्चियों से, महिलाओं से कह दिया जाए आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, मनचले शोहदे घूम रहे हैं। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप याद रखिएगा 26 मार्च को करनी सेना के नाम पर लुच्चों की फौज इस उत्तर प्रदेश के एक सांसद के घर पर हमला बोलती है। उसके बाद से वो लगातार गंदगी उगलते हैं। हालात ये पैदा होते हैं कि राणा सांगा की जयंती के मौके पर भी धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद हालात ये होते हैं, समाजवादी पार्टी के उन्हीं सांसद के काफिले पर हमला होता है, गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है सांसद जी आप घर से बाहर मत निकलिएगा, आप घर में ही रहिएगा। यानी उन लुच्चों को, उन लफंगों को, उन मवालियों को गिरफ्तार करने की बजाय सांसद से कहा जा रहा है घर में रहिए। लेकिन इस बार जैसे ही सांसद साहब को घर में बैठने की नसीहत दी गई, वैसे ही बाबा के अधिकारियों की लाइन एक झटके में सांसद साहब ने लगा दी। जो नोटिस एक सफेद रंग का सरकारी खर्रा लेकर आए थे, उसे न केवल फाड़ा बल्कि मुंह पर दे मारा है। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, खास तौर पर ये करनी सेना वाले जरूर देख लें, क्योंकि आपने उछल उछल कर जो तमाशे किए ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब आपके ही सरपरस्तों पर भारी पड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शिवपाल सिंह यादव के सिपाही ने वो काम कर दिखाया है जो काम बहुत पहले वैसे हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, संविधान का, कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब संविधान और कानून के रखवाले ही मवालियों के सहयोगी हो जाएं, तो ये करना पड़ता है। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। अब इस वीडियो के बाद बस मेरा एक सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी। ये बैरिकेडिंग, ये पुलिस व्यवस्था, ये इतनी रामजीलाल सुमन के लिए क्यों है? मतलब अगर उनकी सुरक्षा के लिए तो अच्छी बात है, उनको चले उनके साथ, वो जहां जाते हैं मिलने जा रहे हैं करें। लेकिन ये उनसे क्यों कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए? क्या अपराध किया है रामजीलाल सुमन ने, वो जरा बताइए। कौन सी थाने में एफआईआर लिखी गई है जिसके तहत उनको इस तरीके से उनसे व्यवहार किया जा रहा है? और क्यों ओकेंद्र राणा जैसा एक मवाली अब तक पकड़ा नहीं जाता? पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं मवाली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति खुल्लम खुल्ला धमकी दे, वो एक अलीगढ़ वाला था जो 5 करोड़ का इनाम रखता है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो एक और करनी सेना भी हड्डी पट्टी तोड़ दूंगा और क्या कर दूंगा, गिरफ्तारी नहीं। ये सब, इन सब पर इतनी मोहब्बत क्यों बरसाई जा रही है? या फिर आपका सर्विलांस खराब हो गया है, सर्विलांस सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप तो एक झटके में पकड़ लेते ना। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में पिछले 10, 11, 12 घंटों के भीतर, आपको यकीन नहीं होगा, 14 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस वाले की जान भी चली गई है। और सोचिए क्यों हो रही है? क्योंकि मवाली घूम रहे हैं, लुच्चे घूम रहे हैं, लफंगे घूम रहे हैं। लेकिन रामराज इनका कैसे आएगा? रामराज आएगा समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर पुलिस प्रशासन लगाकर। अच्छा, ये तमाशा कब से चल रहा है? ये पहली दफा किया होता तो बात समझ में भी आती। रामजीलाल सुमन का अगर गुस्सा फूटता तो इसके खिलाफ हम खबर भी दिखाते कि ये तरीका सही नहीं है कि आप सरकारी खर्रा फाड़ रहे, नोटिस फाड़ रहे, कोई तरीका नहीं होता। लेकिन ये पहले से किया जा रहा है। ये तो आपने देख लिया अभी का। अब आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं, 6 मई की तस्वीर है। इस वीडियो को भी जरा देख लीजिए। तो गलत बात ये नहीं होगा, राजनीति हो नहीं सकता। नहीं, सवाल ही नहीं यार, राजनीति नहीं करने होगी। तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें आप जाने नहीं दे रहे। खासकर क्या मुंह दिखाएंगे हम? पुलिस से डर गए? अब हर बार मान जाते हैं आपकी, 7-8 बार से आपकी मान। जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं, धमकाने वाले बेखौफ घूमेंगे, जनप्रतिनिधि घर में कैद रहेंगे, यूपी के कानून के राज की बानगी देगी। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी को रोकती पुलिस। यानी पुलिस इनसे कह रही है आप घर के बाहर मत निकलिए, आपकी जान को खतरा है। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा, हो सकता है कि कल महिलाओं से, हमारे देश की प्यारी, उत्तर प्रदेश की प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों से कह दिया घर से बाहर मत निकलो। क्यों? लुच्चे घूम रहे हैं ना, लफंगे छेड़ देंगे, शोधे छेड़ देंगे। आप क्या करेंगे? नहीं, हम सिर्फ आपको रोक सकते हैं। पुलिस का काम है रोकना। किसे? शरीफ हो, घर के अंदर रहो, बदमाश सड़क पर घूम रहे हैं। ये कौन सा तरीका? ये कौन सा रामराज लाने का तरीका है? अब आप बताइए। अभी तो आपको मैं 6 तारीख की दिखाई, अब अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी देख लीजिए, ये 2 तारीख का है, 2 मई का। इसमें भी सुनिए क्या कह रहा है रामजीलाल सुमन।
मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, 5 बार MP रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री रहा हूँ, तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे जिले से बाहर भी तो बाहर जाना पड़ता है। आपने तो मुझे कैद कर रखा, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। हमारे ऊपर हमला हो सकता है, आपके पास ये पूछे जी, तो वो जो हमलावर है उनमें ड्यूटी बाद बंद क्यों नहीं करते आप मेरा इंतजाम कर रहे हैं, उनका इंतजाम क्यों नहीं करता? उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं कोई कार्रवाई अब तक जो मेरी बात सुनिए, अब तक जो व्यवहार में आया, मैं अनावश्यक रूप से मैं ये सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक वीडियो क्यों दिखा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि जो रामजीलाल सुमन ने किया वो ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि आप सरकारी नोटिस ऐसे फाड़ नहीं सकते, ये वाकई एक तरीके से गलत है। लेकिन जब अत पार हो जाती है, हो सकता है आप अभी विचारधारा से सहमत ना हो समाजवादी पार्टी की किसी के भी, अब एक आम इंसान के तौर पर सोचिए कि आपके खिलाफ, मतलब आपके इलाके के गुंडे आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपके साथ मारपीट करने को उतार होते हैं, धमकी देते हैं। अब पुलिस आपके घर आती है और आपसे कहती है आप घर के अंदर रहो। आप कहते हैं क्यों? मुझे तो जाना है ना, मुझे तो कमाई करनी है, मुझे लोगों से मिलना है, मेरा व्यापार है। तो अगर व्यापार और धंधा चौपट हो हमें फर्क नहीं, आप घर के अंदर हो। क्यों? क्योंकि आपके गली के गुंडे जो आपको धमकी दे रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब आप पूछ रहे हो उन्हें गिरफ्तार, वो हो जाएगा, देख लिया जाएगा, हमें हमारा काम मत सिखाओ, बस आप घर के अंदर रहो। और आपको नोटिस पकड़ा दिया जाए 1 बार 2 बार, आपके साथ ये स्थिति हो जाए कि आपके घर में खाने पीने के लाले पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस ऐसी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर फूल बरसाएंगे कि आपकी जान बचाने के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रही? या यूं कहेंगे कि गुंडे न मवाली न पकड़ने वाले नाकाम साबित हो रहा है? बताइए। तो यही हुआ है। मैंने कहा ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हाँ ये गलत है, लेकिन तब तक गलत हो सकता था कि अगर ये पहली दफा में किया जाता। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला होना, गाड़ियों का एक्सीडेंट होना, जानलेवा हमला माना जाएगा वो, लेकिन उसके बावजूद भी जिन धाराओं में FIR दर्ज की जाती है वो आसानी से छूट जाते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह तारीफ करते हैं उन लफंगों की, उन लुच्चों की। मैं क्यों नहीं इस पर सवाल खड़े करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पसंद मत करिए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव की विचारधारा से वो मत हुई सहमत, और मत करिए एक सांसद का समर्थन। आप खुद सोचिए कि आपकी गाड़ी पर, चलती गाड़ी पर आपका कोई दुश्मन, आपका प्रतिद्वंदी जो आपको धमकी देता है, वो आपकी गाड़ी पर इस तरह टायर फेंकता है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, और बाद में आपको पता लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि बहुत बहुत बढ़िया किया उन लड़कों ने जो हमला कर दिया। तो कैसा फील करेंगे आप? क्या आप उसको अपना मानेंगे? जो कानून के रखवाले हैं, जिस मंत्री पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, संवैधानिक पद, संविधान की शपथ लेकर बने मंत्री, वही आदमी संविधान और कानून की उड़ती हुई धज्जियां, जिसे 2-2 कौड़ी के लुच्चे अपने जूतों तले कुचल रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं, तो ऐसे मंत्री कहलाने लायक है? मैं तो कहता हूं शर्म करो तुम लोग। इस पर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था वो 2 तारीख का बता दूं। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन के आवागमन पाबंदी है और हमलावर आजाद घूम रहे हैं। सोचिए 2 मई से लेकर अब ये चला, अभी 2 मई नहीं और पीछे भी दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश में एक PDA सांसद जब सुरक्षित नहीं तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस न तो अपराध रोक पा रही है, न ही अपराधियों की वारदात है और गतिविधियां। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्य है, क्योंकि यहाँ अधिकारी कार्यवाहक है और सरकार अकार्यवाहक। ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं दिखा देता हूं कैसे तमाशा हो रहा था। देखिए तो ये 26 मार्च की, आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में उन्होंने जो बोला था उसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया, तमाम चीजें हो गई। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी, संगीत सोम, ये दोनों के दोनों गंदगी उगलते रहे, कभी कई करनी सेना के कार्यकर्ता बताकर इनाम रखते रहे, कोई फर्क किसी पर पड़ने वाला नहीं है। सांसद जी को पिछले 1 महीने से घर के अंदर बंद रखने की कवायद उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। ये रामराज लाएंगे। मैं इसीलिए शुरुआत में कहा और अब भी कहता हूं, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में व्यापारियों को, बच्चियों को, अमीर लोगों को, शरीफ लोगों को ऐसे ही पुलिस घर के अंदर ठूस कर बंद करके रखेगी? क्योंकि बाहर लुटेरे, लुच्चे, लफंगे, मवाली, शोधे, मनचले घूम रहे हैं। ये स्पष्ट करना चाहिए पुलिस को भी और योगी सरकार को भी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।